मित्रों नमस्कार, जय गायत्री माता की। मित्रों, आज के चर्चा में हम आप लोगों को साधना से संबंधित एक ऐसी बात बताएंगे जो उनको भी अधिकार है इस बात को जानने के लिए। तो आज का विषय हमारा रहेगा कि महिलाओं की साधनाएं कैसे करें। यदि गायत्री साधना चल रही है और गायत्री साधना में सभी लोग शामिल हो रहे हैं और महिलाओं को उससे दूर क्यों रखा जाए। महिलाएं इस प्रकार से देखती रहें और पुरुष करते रहें साधनाएं, तो ये एक अन्याय है। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सभी के लिए विकल्प खुले रखे हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा कि ये ही करेगा या ये जाति करेगी या ये पुरुष करेगा या ये महिला करेगी। इसलिए महिलाओं के लिए भी ये खुला हुआ रास्ता है और महिलाएं भी इस साधना को कर सकती हैं। तो गायत्री साधना के नियम पूर्ववत हैं, यानी जो नियम हैं पुरुषों के लिए वो ही नियम स्त्रियों के लिए भी हैं। परंतु क्या है कि स्त्रियां पुरुषों के बजाय घर में ज्यादा कार्य करती हैं और समय का उनके पास थोड़ा अभाव रहता है। तो इस समय हम उस समस्या को लेके उनकी एक प्रक्रिया बताएंगे जो साधना उनकी सफलतापूर्वक हो सके। जो स्त्रियां युवा हैं और समय से जग सकती हैं, यानी अपने कार्य को संभालने के लिए तो साधना पहले करना पड़ेगी और साधना के लिए पहले नहाना पड़ेगा। तो इसलिए उनको नहाने के लिए क्या है, कपड़े वपड़े छोड़ दें और नहा के और अपना कपड़े बदल के वो साधना कर सकती हैं। और महिलाएं उतनी साधना का संकल्प लें जितनी वो आराम से कर सकती हैं, 1 माला 2 माला 4 माला या 5 माला तक। और जो बिल्कुल टोटल फ्री हैं वो 10 माला तक भी कर सकती हैं। इस प्रकार से उनकी साधना संपन्न हो जाएगी। अब बात क्या है कि घरेलू महिलाएं इस विषय में ज्यादा चिंतित हो जाती हैं कि साधना हमारी चलेगी कैसे। तो ये तो हमने बता दिया कि इस प्रकार की साधना जल्दी जगकर कर सकते हैं, उसके बाद घर का कार्य करें तो वो साधना आपकी चलती रहेगी। परंतु क्या है, कभी कभी मौसम भी बदलता है, ठंडी का रहता है और वैसा रहता है। तो इसमें वो लोग घबराए नहीं, कतई इस समय में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं इमरजेंसी में। जैसे अगर 4 बजे करते हैं और कभी वो लेट हो जाती हैं तो 7 बजे भी कर सकते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त वाला ब्रह्म मुहूर्त में करता है। वैसे तो आप साधना कभी करिए, 24 घंटे खुला है विकल्प, मगर नियम बना के हम करते हैं तो उससे हमारे शरीर में एनर्जी ज्यादा आती है। इस प्रकार से महिलाएं अगर बाई चांस कोई ऐसी दिक्कत पड़ जाती है तो एक आध दिन समय बदल सकते हैं। नहाना ना बने तो कपड़े बदल के हाथ मुंह धो के कर सकते हैं। अब ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं अपने उस 4-5 दिन का जो उनका समय होता है महीने में उससे वंचित हैं, यानी वो नहीं है, उनको जो एजेड हो गई हैं तो वो तो ये साधना कर सकती हैं। मगर जो इस 4-5 दिन के लिए रुकती हैं उनके लिए यहाँ एक विशेष नियम यह है कि साधना कर रही हैं और वो 4-5 दिन उनका जो आता है महीने में तो उसमें उनको रुकना पड़ेगा। क्यों कि अशुद्धि के कारण वो साधना नहीं कर पाएंगी। तब उनको क्या करना है, तब क्या करना है, साफ होके शुद्ध होके अगले दिन से वो साधना शुरू करना, जैसे चल रही थी उसी प्रकार करना है। और जितने दिन का हमारा गैप हुआ है उतनी मालाएं हम रोजाना, यानी जैसे रोजाना जपते थे उसी तरीका से शाम को जप करें। यानी 5 माला अगर हम सवेरे जपते हैं तो वो 5 माला जब हम जपने लग जाएं तो शाम को जपें। तो मान 5 दिन हम बंद रहे तो 5 दिन उस मालाओं को पूर्ति कर लें। तो आपके मंत्रों की गिनती बराबर रहेगी और आपका ध्यान तो माता के ऊपर रहेगा ही। इस प्रकार से आपकी जो शक्ति है वो बराबर मेंटेन बनी रहेगी। अब जो महिलाएं इससे वंचित हैं, यानी अलग हैं, जिनकी मासिक धर्म की दिक्कत नहीं है और उनका बंद हो चुका है, वो अनवरत उसी प्रकार से कर सकती हैं। अब आती है बात कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बुजुर्ग हैं और वो ज्यादा इतनी जल्दी नहीं नहा सकती, तो वो क्या करें कि वो ऐसे समय का चुनाव कर लें कि हमें ये सही समय है 7 बजे 8 बजे का, वो उस समय पर करें पूरब मुख होकर ही। और गायत्री मंत्र का जितनी क्षमता हो, जितनी सामर्थ्य हो, उतना ही संकल्प लेकर ये साधना करें तो उनको शक्ति प्रदान होगी और वो शक्ति उनको फलदायी होगी और मन वांछित फल पाने वाली,
सुख शांति समृद्धि के लिए पर्याप्त होगी। तो मित्रों, साधना कुल मिला के उसी तरह की है जैसे पुरुषों की है। अब यहाँ बात ये आती है कि बीच बीच में महिलाएं भी और पुरुष भी अनुष्ठान करते हैं। यदि जैसे चैत्र का आ गया या कुआर का आ गया, तो यदि महिला उस समय पे उस लायक है करने लायक, तो 9 दिन का वो स्पेशल रहेगा। और जो ये डेली करती हैं, आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, क्यों, ये तो हमारा डेली का नियम है। और अनुष्ठान वाला हमारा अनुष्ठान के समय दिन में बैठना है। अनुष्ठान में हवन भी होता है और मंत्रों का जाप भी होता है, निश्चित मंत्रों का। अब 40,000 जपना है तो 9 दिन में वो पूरा होगा। तो इस प्रकार से अनुष्ठान की क्रिया एक एक्स्ट्रा क्रिया हो गई और एक्स्ट्रा साधना हो गई। तो आपकी शक्ति का और भी इजाफा होगा शक्ति में, और आप निश्चित यानी कांस्टेंट दिमाग को करके ये कार्य करें। और अपने मन की इच्छा को किसी को बताएं नहीं। बताना है तो केवल माता गायत्री को बताना है, और या तो पहले बताना है या फिर लास्ट में बताना है। बीच में कोई इस समस्या का या अपनी इच्छा का न ध्यान करना है न जिक्र करना है, अंत में जाकर बताएं। और कोई बहुत बड़ी विपत्ति या कष्ट की चीज है तो एकांत में माता के सामने 2 अगरबत्ती लगाकर उनके सामने रोकर प्रार्थना करना है। 3 बार मंत्रोच्चारण करके आप उनको बताएं, माता मेरी ये समस्या है, आपको ये हल करना है, कैसे भी करिए, मैं बहुत परेशान हूं। केवल ये अलग समय है अपनी विनती करने का। मंत्र जाप के समय कोई भी समस्या आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है, अन्यथा आपका मंत्र जाप निष्फल होगा और उसको आप बेकार में जप रहे हो ऐसा मान के चलिए। इसीलिए मंत्र जपते हुए केवल माता का चित्र का ध्यान या मूर्ति का ध्यान होना चाहिए और अपने मंत्र का ध्यान होना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार आप जपते रहेंगे तो आप इसको सफलतापूर्वक साधना को कर लेंगे। और इसमें महिलाएं भी खूब पारंगत हो रही हैं और महिलाएं भी साधनाएं कर रही हैं। केवल हिचकिचाने के कारण बहुत महिलाएं नहीं कर पा रही, या कुछ महिलाओं को इसके मंत्र की जो याददाश्त नहीं आती है या याद नहीं हो रहा है, तो वो महिलाएं थोड़ी हो सकता है न पढ़ी लिखी हो, मगर पढ़ी लिखी महिलाएं तो इस मंत्र को जल्दी ही याद कर लेती हैं। बार बार आवृत्ति करने से मंत्र की अपने अंतरात्मा में एक शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह शक्ति ही आपके शरीर की और बाहर की शक्तियों को खींचकर आपकी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती है और सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस तरह का वातावरण पैदा करती है कि सारे पॉइंट, सारी समस्याएं सकारात्मक जवाब देने लगती हैं और शक्तियां आपके लिए पॉजिटिव जवाब देंगी या पॉजिटिव कार्य करेंगी। इस प्रकार से मित्रों, मैं गायत्री साधना को बड़े जोर देकर आपको बता रहा हूं। आप करते जाइए। अगर आपको कोई भटकाता है तो भटके ना, आप तो निश्चिंत करते जाइए। मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। जय मां गायत्री की जय।